अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के मादेव एपिसोड है जी 372 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। वली सच्चाई पाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। दादी, अम्मा ठीक तो हो जाएंगे ना? उन्होंने मुझे पहचान लिया ना? ये फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो यहाँ से गुनीश। निराश ना हो गणेश। तुम्हारी माता सही पथ पर अग्रसर है। जय जय जलंधर, जय जय जलंधर, जय जय जलंधर, जय जय जलंधर, जय जय जलंधर। जलंधर महाराज की, 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 जलंधर महाराज की। असुर राज अर्थात असुरों का राजा एक राजा के लिए अति आवश्यक होता है कि वो अपनी प्रजा को समझे। किंतु मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया कि मेरी प्रजा है कौन, क्या है, किसने इन्हें असुरों की संज्ञा दी। असुर की परिभाषा क्या है? देवताओं के पास स्वर्ग है और तुम्हारे पास पाताल। क्या ये असुर की परिभाषा है? जिनके लोक में सूर्योदय नहीं होता, क्या इससे असुर परिभाषित होते? मेघ पर, वर्षा पर केवल देवताओं का ही अधिकार क्यों है? क्यों तुम्हारे लोक को ऋतुओं की सुंदरता से वंचित रखा गया? क्यों तुम्हारे यहां कोई पर्व नहीं मनाया जाता? क्यों तुम्हारी कोई पूजा नहीं करता? क्यों तुम्हारी तपस्या करके तुमसे कोई वरदान नहीं मांगता? सदैव तुम ही देवताओं से वरदान क्यों मांगते आए? और क्या मिला? क्या मिला राजा बलि को? क्या उनके साथ न्याय हुआ? क्या दोष है तुम सबका कि इतने कल्पों के पश्चात संसार के संचालन में तुम्हारी कोई भूमिका नहीं? कौन से गुणों के अभाव में तुम्हें तुच्छ माना जाता है? कोई उत्तर है? इस
पक्षपात का समर्थन करने के लिए कोई तथ्य है तुम्हारे पास? यदि नहीं तो इसका अर्थ स्पष्ट है। जब किसी दुर्दशा का कोई कारण नहीं होता तो उसे शोषण कहा जाता है। खेद की बात तो ये शोषण उन्होंने किया है जिन्हें तुम इतने कल्पों से पूजते आए, जिन्हें तुम सब देवता मानते हो। किंतु ये संपूर्ण दोष उनका नहीं है। कोई तुम्हारा शोषण तभी कर सकता है जब तुम उसे करने दो। देवताओं ने जब चाहा तुम्हें सहभागी बना दिया, उन्होंने जब चाहा तब तुम्हें शत्रु बना दिया, क्योंकि तुमने उन्हें यह अधिकार दिया। देवता अधिक शक्तिशाली है नहीं। तुम सबने कभी अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी शक्तियों का सामना ही नहीं किया। जैसे पहले ही पराजय स्वीकार करते आए हो तुम सब। नहीं, शीश मत झुकाओ। शीश उठा के ये स्वीकार करो कि दोष तुम्हारा है। अपनी दुर्दशा के उत्तरदायी तुम स्वयं हो या नहीं? जिनमें अपने दोष को स्वीकार करने का साहस नहीं होता वो कायर होते, और कायर अपने साथ हुए अत्याचारों का प्रतिशोध लेने के योग्य ही नहीं। प्रश्न ये उठता है कि क्या तुम सभी कायर हो? क्या तुम में अपने दोष को स्वीकार करने का साहस नहीं? साहस है असुरराज। मैंने कुछ सुना नहीं। साहस है असुरराज। साहस का स्वर इतना मन। नारायण नारायण। प्रभु, ये संकट तो बढ़ता ही जा रहा है। सारे देवता इसी चिंता में हैं कि जलंधर को कौन रोकेगा, कैसे और कब रोकेगा। ऐरावत को तो पहले ही ले जा चुका है देवराज से। अब इंद्रासन भी जाता प्रतीत हो रहा है। प्रभु, देवराज कितने चिंतित होंगे। मुझे तो कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा। नारायण नारायण, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। उन देवताओं में और हम में केवल एक ही अंतर, केवल एक, और वो ये कि उनके पास सब कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं। और यह अन्याय है और यही पक्षपात का आधार है। देवता नियम बनाते हैं तो केवल अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए बनाए। देवताओं ने हमारे हित के लिए आज तक कुछ नहीं किया। यदि हम भूल करते हैं तो हमें दंड मिलता, और यदि वो अपराध भी करें तो उन्हें दंड देने वाला कोई भी नहीं। एक निर्दोष स्त्री की हत्या करके भी कोई देवराज बना रहता है। किसी की अजन्मी संतान को निर्दयी देवता कुचल के चले जाते हैं और कोई उन्हें दंड नहीं देता। क्यों? क्या दंड का नियम केवल हमारे लिए है? नहीं। आज से मैं एक नियम बनाता, और वो ये नियम है कि
कि आज के पश्चात सारे असुर केवल अपने निजी व सामूहिक सम्मान के लिए जीवित रहेंगे, अन्यथा प्राण त्याग देंगे। क्या यह संभव है? मैं अपनी मां की हत्या के प्रतिशोध हेतु राजा नहीं बना। उसके लिए मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, और ना ही मुझे सिंहासन का मोह है। मैं राजा बना हूं तो यह मात्र मेरी गुरु दक्षिणा है। मैं असुरों को देवताओं पर विजय दिलाकर ही रहूंगा। किंतु मैं इस दायित्व को तभी निभा सकता हूं जब तुम सब एकजुट होकर मेरा साथ दो। तुम सभी जिस कर्क मानसिकता से ग्रसित हो, तुम्हें उससे मुक्त होना होगा। तुम में से जो भी असुर तुमसे अधिक शक्तिशाली है, अधिक सामर्थ्यवान है, तुम्हें उसका साथ देना होगा। उसे गिराओ मत। तुम्हारी सामूहिक विजय ही अपनी विजय है, और तुम्हारी सामूहिक पराजय तुम्हारी अपनी पराजय। क्या अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने का मार्ग को प्रशस्त करने का संकल्प ले सकते हो? यदि है तो इतना ऊंचे स्वर में चिल्लाओ कि तुम्हारी नाड़ियों में बहता हुआ रक्त उबल पड़े। असुरराज की जय! असुरराज की जय! असुरराज की जय! क्या तुम्हारे स्वरों में इतना रोष है जो देवताओं के सिंहासन को हिला दे? रोष है? असुरराज की जय! 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 जी, हम तो सोच रहे थे कि माता पार्वती जी जो हैं उनकी स्मृतियाँ वापस लौट आई हैं और उनको याद जो है वो आना शुरू हो गया है। क्योंकि जब वो काली माँ के रूप में आकर तो उन्होंने असुरों का विनाश किया है, उसके बाद गणेश जी जो हैं उनको नज़र आ रहे थे कि ये तो उन्हीं के पुत्र हैं। सारा कुछ उनको याद आ रहा था, लेकिन वो एकदम से बेहोश हो गई हैं और बेहोश हुई हैं जब तो शिव जी उनको अपनी बाहों में उठाकर लेकर आए हैं गार से बाहर। तो जब उनको होश आया तो एकदम से वो वहीं पर थी जहाँ पे पहले उनकी सोच थी। स्मृतियाँ उनकी लौटी अभी नहीं है। तो उन्हें लगा कि शिव जी जो हैं वो साधु रूप में हैं, तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो गणेश जी जो हैं वो तो उनको तो जानती हैं कि ये एक बाल योगी हैं, तो इसलिए उनके साथ हैं, गुरु जी के आदेश की वजह से। तो फिर गणेश जी को वो साथ लेकर जाने लगी थी और कह रही थी कि आप आ जाएँ। तो गणेश जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इस स्थिति को लेकर, क्योंकि उन्होंने भी समझा था कि माँ जो है वो वापस आ गई हैं, उनकी स्मृतियाँ लौट आई हैं, उन्होंने पहचान लिया है। लेकिन शिव जी ने उनको हौसला दिया और उन्होंने कहा है कि निराश ना हो, अभी थोड़ा और टाइम लगेगा उनको। तो अभी गणेश जी जो हैं वक़्ती तौर पर तो मायूस हुए हैं, लेकिन ये है कि शुरुआत हो चुकी है उनकी स्मृतियाँ वापस लौटने की। और दूसरी तरफ जो जालंधर हैं, वो असुरों के राजा घोषित कर दिए गए हैं। उनके सर पर ताज जो है वो असुरों का रख दिया गया है। जितने भी असुर हैं सब ने उनको अपना राजा मान लिया है और वो उनके अलीन आ चुके हैं। और फिर इसके बाद जो जालंधर हैं उनको जिस तरह से मोटिवेट कर रही हैं, उन सारे लम्हों को देखकर देव ऋषि नारद जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। अब वो मशवरा माँग रहे हैं विष्णु जी से कि अब किस तरह से देवराज इंद्र को बचाया जाए। और मेरे ख्याल में वो उनको भेजा है, शायद हो सकता है जलंधर के पास भेजा हो कि इनको समझाऊं जाके। तो वो शायद हो सकता है आके कोशिश करे, जलंधर को समझाने की कोशिश करे। खैर, तो बीच में एक दो पॉइंट ऐसा भी था कि हम पूरी सीरीज देखी है कि जब
इंद्रदेव ने कितनी गलतियां की, उनको दंड भी मिला, लेकिन साथ ही जो है उनका दंड खत्म भी हो जाता रहा है। लेकिन असुर को जो है वो दंड सख्ती मिलता रहा है। तो ये बात अगर जब उन्होंने कही कि उनको दंड नहीं मिलता, हमें दंड मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये अगर सीरीज की बात करें, इस सीरीज में जो दिखाया गया उस हिसाब से देखें तो वाकई दंड जो है वो असुरों को ही देखा है हमने कि मिलता हुआ। और बाकी ये बात कर रहे थे जी कि हमें पताल जो है मिला हुआ है, उनको स्वर्ग मिला हुआ है। पताल में तो सूर्य भी जो है वो नहीं होता, इधर नजर नहीं आता। जमीन के नीचे हम जमीन के नीचे है ना, जाहिर है वहां पे सूर्य जो है वो रोशनी नहीं पहुंचती। तो वो यही बात कर रहे थे। तो वो एक किस्म के मोटिवेट कर रहे थे, तैश दिला रहे थे सबको, एक एक तक जो है वो उनके अंदर पैदा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अपने अंदर साहस पैदा करो, तुम कर सकते हो, तुम लड़ सकते हो, उनका मुकाबला कर सकते हो। तुम हारते इसीलिए हो क्योंकि तुम समझते हो कि हम देवताओं से जो है मुकाबला नहीं कर पाते, देवता जो है वो हमसे पावरफुल हैं, इसलिए तुम हार जाते हो। वो सबको एक कर रहे हैं, सबको मोटिवेट कर रहे हैं, और उनमें जो है वो तैश भर रहे हैं कि एक साथ होके हमला करना है। वो कह रहे हैं कि जी मुझे, अगर मैंने अपनी माता का प्रतिशोध लेना होता तो मेरे लिए वाकई मुश्किल नहीं था। बिल्कुल वो उन्होंने इंद्रदेव से जो है उसी वक्त बदला ले लेना था जब वो उनको पकड़ा था, जब रावत को जो है वो कब्जे में करके ले आए थे अपने साथ। तो उसी वक्त ही जो है उनको, इंद्रदेव को जो है वो बदला ले सकते थे उससे। लेकिन उन्होंने कहा ये मेरी गुरु दक्षिणा है कि मैंने ये एक्सेप्ट किया, और मैं अब देवताओं पे जो है असुरों को जीत दिलाऊंगा। और ये पूरे असुर जाति के लिए जो है वो ये सारा कुछ करने लगे हैं। लेकिन अभी आगे देखते हैं जी। अभी अपना ऋषि देव जो हैं वो भी आएंगे समझाने के लिए, और हो सकता है कि बाद में लड़ाई भी हो देवताओं और असुरों की। वो तो चलें खैर आगे होगा, वो देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी, उन्होंने जो है एक किस्म का जो शुक्राचार्य जी प्लान बना रहे थे वो उनका कामयाब हुआ, और वो पीछे खड़े थे, और जलंधर ने थोड़ा और उसको लाइट आउट कर दिया कि मुझे सिंहासन का कोई शौक नहीं है और कोई बैर नहीं है, मतलब लालचा नहीं है। तो मैं आप लोगों के लिए करना चाहता हूँ। तो शुरू में वो चीज़ जगाना जो है वो ज़रूरी थी, और वो एकता जो है वो नज़र आई है। उन्हें लगता है कि जो राजा बली के साथ सब कुछ ठीक करने के बावजूद भी गलत हुआ, वो अब हमारे साथ नहीं होगा। हम जो है वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये देखने लायक होगा सिचुएशन कैसी होती है, और विष्णु जी ने क्या देव ऋषि जी को मैसेज दिया है या क्या उन्होंने करना है, वो उन्होंने आँखों-आँखों में ही उनको बताया है, और इशारों-इशारों में। लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।